हुकूमत ये इरादा रखती है कि जिन्होंने जिस सियासी जमात ने इस मुल्क के अंदर मुल्की दिफा पर जाती मफाद के लिए हमला किया, वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं बस बहुत हो चुका, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, अब नो मोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 3 रोज में तीसरी बार मुलाकात। PTI पर पाबंदी के लिए सदर समेत दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत की गई। नवाज शरीफ को वजीर आजम की ब्रीफिंग, शहबाज शरीफ को तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का मशवरा। यौम आशूर के बाद वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत का अहम फैसलों पर कौमी असम्बली को एतमाद में लेने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी तैयार कर ली। PTI पर पाबंदी के फैसले पर इत्तेहादियों में दूरियां। रजा रब्बानी ने पाबंदी की मुखालफत कर दी, कहा इससे वफाक पर असर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पंजाब का भी मुखालफत का ऐलान। शर्जील मेमन ने बानी PTI को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। MQM और काफ लीग का मौक़िफ़ देने से गुरेज। ANP ने फैसला बचकाना करार दे दिया। आज जिस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, हुकूमती फैसले में उनके इत्तेहादी भी साथ नहीं। PTI ने पाबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं गैर आईनी काम करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। शिबली फराज का कहना था ये हमेशा से फिक्स मैच खेलने के आदी हैं, ये अवाम की पजीराई के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। मियाँ बातें तो आदमियों जैसी करते हो, लेकिन बखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़े जैसे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी को अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुश्ताक अहमद यूसुफी याद आ गए। कहते हैं इसमें अक्ल का जिक्र नहीं है, वरना किसी और जानवर से भी तशबीह दे सकते थे। ये भी समझ नहीं है कि जब एक जजमेंट आई है सीटों की, उसके 3 दिन बाद आपने बात करनी शुरू कर दी बैन करने की। क्या तासुर आएगा? वज़ीर आज़म साहब जरा सोचें, लोग क्या कहेंगे सीटें लेने के लिए आज बैन करना चाहते हैं। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाकर मुल्क में तफरीक बढ़ाना चाहती है। नून लीग और PP का रिजर्व सीट्स पर कोई हक नहीं था। फोन टेपिंग इंतहाई संजीदा मामला है। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमहूरी मुआशरों में ऐसे फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इंसानी हुकूक कमीशन ने भी फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग ने नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना की इस्तदा। दानियाल चौधरी कहते हैं अदालत से एक जमात को रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुमेरात तक सनम जावेद की जमानत मंजूर। अदालत ने घर जाने की इजाजत दे दी। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का रिकॉर्ड तलब। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक दालों और चावल पर सब्सिडी में 300% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। घी पर सब्सिडी 70 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 100 रुपए करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 67 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर बढ़ने का इम्कान। वजीर आजम की मुशावरत के बाद वजारत खजाना आज रात ऐलान करेगी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग से सनतों का भट्टा बैठने लगा। मुल्क भर में 100 के करीब टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स बंद। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। धागे की पैदावार भी रुक गई।
मुल्क में सनतें मुसलसल बंद हो रही हैं। 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। मौजूदा बिजली कीमतों पर एक्सपोर्ट्स में मुकाबला नहीं कर सकते। FPCCI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतालबा किया कि हुकूमत IPP से मुआहदे का असर नौ जायजा ले। विदहोल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ सीमेंट डीलर्स की हड़ताल। डीलर्स ने फैक्ट्रियों से सीमेंट उठाना बंद कर दी। कहते हैं मार्केट में 3 रोज से ज़ायद का स्टॉक नहीं, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मुल्क भर में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अज़ादारों का अश्कों भरा पुरसा जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। कराची में MA जिन्ना रोड, कॉरिडोर 3 और सदर के मुख्तलिफ रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त।